इसराइल का गजा इनक्लेव खत्म करने और इलाके का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का ऐलान। गजा के रिहायशियों को शहर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइली फजाइया के गजा में वहशियाना हमले, बमबारी से 11 मंजिला बिल्डिंग समेत मुतादिद इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। कई रिहायशी इमारतें भी शामिल। बच्चों समेत फलस्तीनी शोहदा की तादाद 313 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। सहूनी अफवाज का इलाके में हमास के 150 कंपाउंड को टारगेट करने का दावा। गजा की पट्टी के निहत्ते फलस्तीनियों के लिए बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की सप्लाई रोक दी गई। फलस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशतगर्दी और काबिज अफवाज के खिलाफ अपना दिफा करें। सदर महमूद अब्बास का पैगाम। हमास के इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का दूसरा रोज मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेट बरसा दिए। कई इमारतें तबाह। हमास फाइटर्स की इसराइल के अंदर कई मकामात पर शदीद लड़ाई। हमलों में सीनियर तरीन फौजी कर्नल समेत 300 से ज्यादा इसराइली हलाक और 1800 जख्मी हुए। सैकड़ों फौजियों को यरगमाल बना लिया गया। इसराइली फौजी तर्जुमान की इसराइलियों की गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा, ये इतनी बड़ी तादाद है कि जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हमास के मुताबिक यरगमाल बनाए जाने वाले इसराइलियों की तादाद कहीं ज्यादा है, जिन्हें गजा के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा दिया गया है। इसराइल के खिलाफ जंग गजा, मकबूजा बैतुल मक़दस और मकबूजा मस्जिद अक्सा के लिए नहीं, ये पूरे अरब ममालिक की जंग है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का बयान। इस्लामी ताउन तंजीम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। गजा में सहूनी फोर्सेज में की जारहियत और निहत्ते फलस्तीनियों की शहादतों की मज़म्मत। लिबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल। लिबनान इसराइल सरहद के करीब माउंट दाओ में इसराइली फौजी चौकियों को मार्टर गोलों से निशाना बनाया गया। इसराइली फौजियों ने जुनूबी लेबनान में मुसल्लह ड्रोन से हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस की नाकामी पर इसराइली मीडिया आग बगोला। दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी शाबाक, बैरूनी खुफिया एजेंसी मोसाद, डिफेंस फोर्सेस के बेहतरीन वसाइल, वसी इंटेलिजेंस सर्विस के बावजूद हमास का इतने बड़े पैमाने पर हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस को कानो कान खबर तक क्यों ना हुई? मीडिया की सियासी और फौजी क़यादत पर सख्त तनकीद। इसराइली हुक्काम का हमलों की वसी पैमाने पर तहकीकात का मुतालबा। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। अमरीका का हमास के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े रहने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल की सिक्योरिटी अमरीका की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। नेतन्याहू को हमास के हमलों के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की पेशकश। इसराइल पर हमास के हमले में ईरान के बराह रास्त मुलव्वस होने के बारे में कुछ कहना काबिल वक्त होगा, व्हाइट हाउस के अहदेदार का दावा। अरब लीग का गजा में फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद करने पर जोर। इसराइल और फलस्तीन में बढ़ती कशीदगी पर सऊदी अरब का इजहार तशवीश। मुत्तहदा अरब अमारात की दोनों फरीकैन को शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने की अपील। कतर ने मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद कर दी। यूरोपीय कमीशन, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, मिस्र और उर्दन समेत दीगर ममालिक का दोनों ममालिक से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज मुनक़िद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कशीदगी के खात्मे के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरोएकार लाने की हिदायत। पाकिस्तान का इसराइल और फलस्तीन के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने की अपील। सदर और निगरां वज़ीर आज़म ने मसला फलस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर करार दे दिया। इसराइल के खिलाफ हमास के हमलों पर मुख्तलिफ ममालिक में जश्न मनाया गया। तेहरान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आतिशबाजी और चरागा किया गया। तुर्किया में जश्न का समा। इराक में कसीरुल मंजिला इमारत पर फलस्तीन का परचम आवेजा। टोरंटो में फलस्तीनियों का परचम थामे शहरियों का गजा से इजहार यकजहती। यमन में फलस्तीन के हक में बड़ी रैली निकाली गई। अफगानिस्तान में जलजले से मरने वालों की तादाद 2000 से जायद हो गई। 9000 से जायद जख्मी। 300 मकानों को नुकसान पहुंचा। जलजले से जिंदा जान और गौरियान इजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। हर रात में कल दोपहर 6.3 की शिद्दत का जलजला आया था। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर शदीद गमज़दा हैं। जाँ भाग अफराद के अहले खाना से दिली इजहार ताज़ियत। बहाली की कोशिशों में अफगानिस्तान की हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान।
नून लीग आज लाहौर में ठोकर नियाज बेग पर सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार कर लिया गया। पिंडाल में कुर्सियां लग गई। पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक अहम हिदायत देंगी। बिजली पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी आज कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना देगी। शुरका मस्जिद खजरा पर जमा होकर गवर्नर हाउस तक मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। गवर्नर हाउस के अतराफ रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। मुल्क भर के सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आने के बावजूद महंगाई में कमी न आ सकी। सब्जियों की कीमतें शहरियों के होश उड़ाने लगी। अदरक 1500 किलो तक पहुंच गई। लहसुन 500 और प्याज 130 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में ऑस्ट्रेलिया और भारत मध्य मुकाबिल कैंगरूज ने टॉस जीतकर बल्ले थाम लिए। भारतीय बॉलर बिमरा ने मिचेल मार्श को 5 के मजमूई स्कोर पर चलता कर दिया। डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ की जानिब से जिम्मेदाराना बैटिंग जारी। कौमी टीम का एक दिन आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन। हैदराबाद दक्कन के स्टेडियम में भरपूर मशकें। कोच की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। शाहीन अगले मैच में मंगल को श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होंगे। क्रिकेट बोर्ड ने खजाने के मुंह खोल दिए। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कौमी क्रिकेटर्स की मुआवजों की तफसीलात सामने आ गई। ए कैटेगरी वाले क्रिकेटर्स को माहाना 60 लाख रुपए से जायद मिलेंगे। बी कैटेगरी क्रिकेटर्स को 41 लाख, सी कैटेगरी खिलाड़ियों को 17 लाख और डी कैटेगरी वाले क्रिकेटर्स को 11 लाख रुपए से जायद माहाना मिलेंगे। मुल्क को लर्जा देने वाले हौलनाक जलजले को 18 बरस बीत गए। तारीख के हैबतनाक वाक़े में 88 अफराद जाँ बहक, 30 लाख बेघर हो गए थे। बालाकोट सफाई हस्ती से मिट गया। कई स्कूल कब्रिस्तानों में बदल गए थे। सड़कें, पुल और ज़राए मवासलात तबाह हुए थे। मुल्क भर में जलजले से जाँ बहक अफराद को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर और रावलाकोट में सायरन बजाकर खामोशी इख्तियार की गई। आगही वॉक भी की गई। बालाकोट में तलबा की इज्तिमाई कब्र पर खुसूसी दुआए तकरीब। लाहौर में PDMA ने नासिर बाग से लेकर टाउन हॉल तक रैली निकाली। स्कर्दू से देवसाई जाने वाले 4 सयाहों समेत 6 लापता अफराद का ताहाल सुराग न लगाया जा सका। रेस्क्यू टीमें गुज़िश्ता रात से लापता सयाहों की तलाश में मसरूफ। देवसाई के मकाम पर बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना। दुनिया की बुलंद तरीन स्कर्दू कोल्ड डिजर्ट में सरफा रंगा रैली का फाइनल राउंड। 5 खवातीन समेत 80 रेसर्स और 38 बाइकर्स शरीक।